नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार किसानों के मुद्दे उठते जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मूंग खरीदी पर शिवराज सिंह को घेरा। राज्यसभा में आज दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीदी का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने एमपी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह को निशाने पर लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं। इस साल मध्य प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करके अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी। विगत वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। अधिकतर समय सर्वर डाउन है, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा तथा अधिकांश किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए। इस बीच 22 जुलाई को किसानों के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग अचानक बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित रह गए। इसी बीच में परसों के रोज, क्योंकि बुधनी पे उपचुनाव होने वाला है, 4 घंटे के लिए स्लॉट खोला गया। जिन किसानों ने अपना स्लॉट बुक करा दिया था, उनको भी या तो जो बोरा समाप्त होने की बात कही जा रही है या उनकी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। हजारों ट्रैक्टर लोगों खड़े हुए हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो जाने के बाद भी तुलाई नहीं हो रही है। गोदामों के सामने हजारों ट्रैक्टर कतारें लगी हुई हैं। बारिश के कारण मूंग भीगने से अंकुरित हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कुल अनुमानित उत्पादन का केवल 18% ही उपार्जित हो सका है। परिणाम स्वरूप या तो किसानों की फसल नष्ट हो रही है या फिर किसान अपनी मूंग की फसल को व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसे लेकर किसान आंदोलित हैं। उनसे द्वारा पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने, जिनके स्लॉट बुक हो गए उनकी फसल की तत्काल तुलाई कराने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह इस मामले से अनदेखी कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा किसानों की समस्या का समाधान करने का निवेदन करता हूं। सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के किसान मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे ये 0R जब पुटअप किया तो कल शाम को 6 बजे उन्होंने ये आदेश निकाला है कि एक दिन के लिए, यानी कि 1 अगस्त को एक दिन के लिए खोली जाएगा पोर्टल। लेकिन हजारों किसान जब अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस पोर्टल पे हजारों किसान कैसे उस पर कर पाएंगे, और कैसे पूरा खेल है व्यापारियों को सस्ता बेचने के लिए मजबूर करे किसानों को, और किसान जो व्यापारियों से महंगा जो है तुलवा कर खरीद लें। हजारों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का। जिस तरीके से आपको बता दें कि आज किसानों ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया और ऐसे में सरकार के खिलाफ उनके पुतले दहन किए गए। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। दोवां फोरमां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਜਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਕਵੀਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਇਹਦੋਂਗਾ SLR ਦੇ ਫਾਇਰ, ਬਾਇਲਟ ਗਨ ਦੇ ਫਾਇਰ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਘਟਾਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਨਮਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि शुभकरण की मौत के विरोध में किसान नेता आज देश भर में पुतला दहन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता का बड़ा बयान सामने आया है, सुनाता नाम दिया गया है कि पूरे देश के अंदर हर जिला स्तर पे और हर तहसील स्तर पे हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम है कि हम पूरे भारत के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट और भाजपा के पुतले जलाने का कार्यक्रम दिया हुआ वो करेंगे। आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाइयों, इंसाफ उस नौजवान शुभकर्ण को, उसके परिवार को इंसाफ दिलाना अति जरूरी, अति आवश्यक है हमारे लिए। और उसको इंसाफ देने के मामले में जो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, देखिए हमारे ऊपर गोलियां हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई, हमारा शुभकर्ण शहीद हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। हमारे ट्रैक्टर हरियाणा गवर्नमेंट ने तोड़े, सब कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। और हरियाणा गवर्नमेंट का ही एक अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो भाइयों कैसे इंसाफ मिलेगा? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक कमीशन बनाया गया रिटायर जज की अगुवाई में, तो उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात कहती है कि ऑफिसर साहबानों का अगर ये इन्वेस्टिगेशन, इस कमीशन से इन्वेस्टिगेशन होती है तो हरियाणा के ऑफिसरों का मोरल डाउन होगा और आगे से कोई भी अधिकारी गोली चलाने से हिचकिचाएगा। ये बात कही है। इसका मतलब कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सीधा मैं इसका अर्थ ये निकलता है। तो अगर ये अर्थ निकलता है तो फिर ये स्पष्ट है कि अगर हरियाणा का ये अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो आंदोलनकारियों को हमें किसी तरह का इंसाफ नहीं मिलने वाला। सर, उसके आगे बढ़कर और भी काम कर दिए इन्होंने। हरियाणा गवर्नमेंट ने उन 6 अधिकारियों के नाम राष्ट्रपति अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, उस खबर का रुख करते हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भाषण भी एक सांसद ने फेल कर दिया जब उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया। बता दें कि सीकर के सांसद अमरा राम ने एमएसपी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में उन्होंने जब किसान आंदोलन, एमएसपी और पीएम किसान योजना पर बोलना शुरू किया तो सबकी बोलती बंद हो गई। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। देश का गरीब और महिलाएं जिन आशा कर रही थी, मैं समझता हूं ये बजट उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं रखा गया है। जहां कहा जा रहा है आज किसान इस देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस कृषि संकट के कारण वो आत्महत्या कर रहा है, मैं समझता हूं अंग्रेजों के वक्त, राजशाही के वक्त भी आत्महत्या नहीं करता था, इससे भी बुरी स्थिति थी। लेकिन आज इस कृषि संकट के कारण इस देश का किसान और खेत मजदूर जो जिंदगी अपने खेत पे या मजदूरी पे चलाता है, वो आज आत्महत्या कर रहा है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती और उनके समाधान की बजाय उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज वो अपनी पैदावार का किसान केवल एमएसपी मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है, वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जिस तरह से आज उस किसान को लूटा जा रहा है, आप अंदाजा कीजिए सभापति महोदय, 15 रुपए में जो हमारे कृषि मंत्री जी जहां से आते हैं
100 रुपए में बीज ला करके लहसुन बोया था और 5 रुपए में लेने वाला नहीं था। किसान उनसे भाव मांगने गया, उन्होंने मंदसौर में गोली देने का काम किया और 5 किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया। 15 रुपए में जो फसल पैदा करता है उससे खरीद के 300 रुपए तक बेचते हैं, जब तो देश विकास करता है। और उस किसान को अगर उसकी लागत और मेहनत के अनुसार थोड़ा मुनाफा जोड़ करके गारंटी दे दी जाए तो देश विनाश कर देगा। मेरे यहाँ सीकर से मैं आता हूँ, वहाँ प्याज पैदा होता है। जब किसान पैदा करके लाता है 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं होता, और जब वही प्याज बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम में चला जाता है तो वही प्याज 65 और 70 रुपए बिकता है। आम आदमी 65 और 70 रुपए में खरीद के खाता है। जब देश विकास करता है उसको भाव नहीं मिलेगा, उसको सस्ता नहीं मिलेगा। आज हालत यह है, खेती के अलावा किसान अपना दूध पैदा करके इस देश को मक्खन खिलाता है, दूध पिलाता है। उस दूध की हालत ये है आज, इस देश के किसान का दूध और कंपनी का पानी बराबर बिकता है और हम कहते हैं कि ये देश के साथ न्याय है। मैं समझता हूं इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। आज 25 रुपए में दूध, 26 रुपए में दूध लिया जाता है और 50 रुपए में दिया जाता है, और एक पानी की बोतल भी 30 रुपए में और 40 रुपए में मिलती है। मतलब अमीर का पानी और किसान का दूध अगर एक ब्याह बिकता है और सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं उस किसान के साथ हम न्याय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। ये सरकार बढ़ते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई, इस देश का किसान लड़ा, अध्यादेश पास नहीं कर पाए, फिर काले कानून लेके आए। 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश का पूरा किसान लड़ता रहा, आखिर में कानून वापस लेने पड़े। लेकिन 9 अगस्त 2021 को ये लिख के दिया था इस देश की सरकार ने कि उनको हम MSP देंगे। जितने झूठे मुकदमे, सरकार ने मान लिया कि किसान की ये आंदोलन सच था। जिस जिन नामों से इस तरफ बैठे हुए लोगों ने, इनके नेताओं ने किसानों के किन किन ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, लेकिन आखिर कानून वापस लेने पड़े और ये लिख के दिया। आप कहें तो सभापति महोदय मैं टेबल कर सकता हूं, वो झूठे मुकदमे वापस लेंगे। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज देंगे। आज तक एक को भी पैकेज नहीं दिया। केंद्र सरकार, दिल्ली की पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, एक मुकदमा आज तक वापस नहीं लिया। आज ये हालत निश्चित रूप से उस किसान को देने के लिए नहीं है, तो कम से कम उसके साथ ये विश्वासघात तो नहीं करे। जहां MSP की बात करते हैं, मैं समझता हूं राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। अभी 2500 रुपए पर कुंटल के हिसाब से MSP थी, अभी सरकार ने 150 रुपए बढ़ा करके 2650 रुपए किया है। सरकार जब उत्तर दे, हमारी वित्त मंत्री तो बता दे, इस 10 साल में राजस्थान के किसान का 1 कुंटल भी बाजरा नहीं खरीदा। जितना किसान सम्मान निधि के नाम से पूरे देश को देते हैं, इस 10 साल में उस राजस्थान के किसान का नुकसान अकेले बाजरे में करने का काम किया है। ये हालत एक जगह नहीं है, हर फसल में। जहां तक सरकार कहती है हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर करेंगे, मैं समझता हूं आज देश की सरकार 75 साल के बाद में भी देश के आम आदमी के लिए दलहन और तिलहन की फसल पैदा नहीं होती। हम दाल के लिए विदेशी किसानों को हम भाव दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के किसान को नहीं देंगे। जब सरसों और चना खरीदने की बात आती है तो सरकार MSP पे कहती है हम केवल 25 कुंटल खरीदेंगे। अगर 50 कुंटल किसी का हो गया तो 25 कुंटल आपके यहाँ बेचेगा और 50 में से 25 कुंटल बाजार में ले जाके बेचेगा। ये हालत मैं समझता हूँ इससे भयानक हालत नहीं हो सकती। जहां बजट में किसान की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा जो उस किसान के फर्टिलाइजर पर 24,894 करोड़ का बजट घटाने का काम किया है। जो 400 में DAP मिलती थी आज वो 1400 में मिलती है। जो 50 किलो की मिलती थी आज वो 45 किलो की मिलती है। लागत 50 रुपए में डीजल मिलता था, वो आज 95 रुपए में मिलता है।
खाद हो, बीज हो, डीजल हो, सब कंपनियां माला माल है और काम लेने वाला निश्चित रूप से बेहाल है। जहां मनरेगा में जितना 86,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है, इस बजट में 41,000 करोड़ रुपया इस 4 महीने में खर्च हो गया है। आज ही मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि हम 100 दिन का काम देने की गारंटी है। एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां काम मांगने वालों को 100 दिन का काम दिया हो, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं 90% जाती है, जिसमें 80-90% ऐसी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ की चपेट में है। भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। केरल के वायनाड में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। इस हादसे में अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। आईएमडी का ये कहना है कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कि कर्नाटक, केरल, यूपी, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिला और रात भर भारी बारिश हुई, जिससे कि पूरी दिल्ली पानी से लबालब हो गई है, गली गली भर गई है, लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। और ऐसे में कई हादसे भी देखने को मिले हैं, कई जानें भी गई हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति हमने देखी पिछले 24 घंटे के दौरान, और ऐसे ही हालात आज भी बने रहने की है और अगले मतलब आज और कल मिलाकर इसी तरीके से स्थिति देखने को मिल सकती है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है और देश की राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी जारी है। 2 अगस्त तक दिल्ली में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन हुई भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पानी जल भराव की स्थिति के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमडी का ये कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है कि यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। हालांकि कई जगह पर बारिश की दोहरी मार पड़ी है। बारिश की मार से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट भी लगातार हमने आपको दिखाई, जिसमें कि हमने ये जाना कि अभी फिलहाल पहाड़ों में क्या स्थिति है। खासतौर पर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पर केदारनाथ में पिछले रात के वक्त बादल फटने की आशंका जताई गई थी, जिससे कि कई लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार उनको बचाव कार्य में जुटी रही, उनको बचाने की कोशिश करती रही। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो और भी इलाके हैं, रुद्रप्रयाग में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। जो बाढ़ का पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बादल फटने से कई लगभग एक जो अगर मैं शिमला की बात करूं तो वहां पर लगभग 34 लोग लापता बताए गए थे। और ऐसे में वहां पर एसडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने में जुटी हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखना ये होगा कि फिलहाल अभी ये मुसीबत भरी बारिश कितने दिन और होगी पहाड़ी क्षेत्रों पर। मैदानी क्षेत्रों में एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कब तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।